वेलकम बेटा, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 3 बनाए थे, यहाँ पे पार्ट 4 बनाने जा रहे हैं। पिछला वीडियो थोड़ा कट हो गया था, इसके लिए पार्ट 4 यहाँ पे एडिट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 4 टाइप्स बता दिया गया था। अब यहाँ पे आपका 5 टाइप्स और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। उसमें हर साल क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स हैं हम वो बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल करा के हम एक क्या करेंगे, चैप्टर को एंड करेंगे रिलेशन को। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, फलन स्टार्ट होगा, फंक्शन स्टार्ट होगा बेटा। चलिए देखते हैं क्या हमको पढ़ना था। तत्समक रिलेशन बेटा 4 पढ़े थे हम लोग। क्या 4 क्या पढ़े थे, हम दोबारा इसको रिवाइड करते हैं बेटा। पहला पढ़े थे हम लोग सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा पढ़े थे समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेटा। तीसरा पढ़े थे ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमित संबंध। चौथा पढ़े हैं बेटा अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रतिसम्मित संबंध पढ़े हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब तत्समक पढ़ेंगे बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, तत्समक समझ में आता होगा, उच्चारण से ही इसके। तत्समक संबंध एंड आइडेंटिटी रिलेशन। तत्समक संबंध आइडेंटिटी रिलेशन बेटा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइए हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बेटा। हम कोई 2 एलिमेंट ले लें, एक ही सेट के 2 एलिमेंट ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें, एक्स ले लें, जेड ले लें, ए ले लें, बी ले लें, कुछ भी ले लें। वो दोनों एलिमेंट में रिलेशन होगा कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे एलिमेंट। यानी अगर एक्स और वाई लेते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा। ए और बी लेते हैं तो ए इक्वल टू क्या होगा, वो बी होगा। ठीक है बेटा, आइए बस हमको यही जो हम बोल रहे हैं वही बस लिख लेना एग्जाम डेफिनेशन में बेटा। आइए देखते हैं, यदि x element of A and y element of B, y element of A, ठीक। तो x रिलेशन y होगा तो x इक्वल टू वाई, यह क्या कहलाएगा, यह तत्समक संबंध कहलाएगा बेटा। तत्समक संबंध कहलाएगा। कोई किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कमेंट सेक्शन कीजिए, हम आपको बताएंगे। यदि x एलिमेंट ऑफ ए, y एलिमेंट ऑफ ए, तो x रिलेशन y होगा तो x इक्वल टू वाई, यह तत्समक संबंध कहलाएगा बेटा। इसको हम एग्जांपल समझते हैं बेटा। ये हो गया बेटा सेट एक्स, सेट ए, एक ही सेट बनाना है बेटा। यहाँ पे दोनों एक एलिमेंट है, ये एक्स हो गया, वो वाई हो गया। ठीक है बेटा, इसमें रिलेशन क्या होना चाहिए कि दोनों के दोनों इक्वल हो, दोनों के दोनों इक्वल हो बेटा। तो क्या हो जाएगा, अभी कुछ बातें याद आ गई जिससे कुछ हंस ली, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए। एक्स और वाई, इसमें क्या हो, ऐसा रिलेशन हो कि x इक्वल टू वाई हो जाए। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, x रिलेशन y क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई, या x y एलिमेंट ऑफ r, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई। बेटा यही क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है, यही होता है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही बेटा। इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा, इसको डिनोट करते हैं आई ए से। ठीक है बेटा, इसको डिनोट आई ए से कर लीजिएगा। हाँ बेटा, तुल्यता संबंध बहुत इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम पढ़े हैं बस वही है, बस देखना है कि 2-3 टॉपिक मिला के समराइज कर लिया जाएगा। वही क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है, बता रहे हैं आपको।
बेटा यहाँ पे हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम लोग 5 टाइप पढ़े हैं रिलेशन का। अब उसी को मिला के हम क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। देखिए कैसे होता है, बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी। इतना मतलब मैथमेटिक्स इतना ईजी कोई सिलेबस ही नहीं है बेटा। अगर आप हमारे साथ बने रहे तो हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे विद चैलेंजिंग बैच के साथ। कोई भी चैलेंज कर दे आपसे कोई दिक्कत नहीं, चैलेंजिंग बैच के साथ हम आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। मैथमेटिक्स इतना ईजी बच्चों कोई चीज होता ही नहीं है। दिमाग में बच्चों को पहले से डर आ जाता है कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन मैथमेटिक्स इतना ईजी कुछ नहीं होता है बेटा, बहुत ईजी है मैथमेटिक्स। बस समझने की दिक्कत है। अगर आपको बेस्ट टीचर मिले, बेस्ट फैकल्टी मिले, बेस्ट अगर अपना गेन करें, बेस्ट अपना दें, प्योर डेडिकेशन दें, तो मैथमेटिक्स इतना ईजी तो बेटा कुछ होता ही नहीं है। मैथमेटिक्स बहुत ईजी होता है। मैथमेटिक्स में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कैरियर आगे चल के बनाएगा। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एक वीडियो इसी मतलब सेक्शन में बनाऊंगा मैं आगे वाला, तो उसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए मैथमेटिक्स से, कैसे क्या हो जाएगा आगे चल के, बहुत अच्छा है। तो आइए बताते हैं। इसमें पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन अपना टॉपिक खत्म करें पहले हम, ठीक है बेटा, ज्यादा इधर उधर बातें नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। क्या होता है तुल्यता संबंध? तुल्यता संबंध बेटा, तुल्यता संबंध समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े, इसके पीछे पढ़े हैं स्वतुल्य संबंध। अभी हम क्या पढ़ेंगे, तुल्यता संबंध। स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना करना, और यहाँ पर तुल्यता यानी ये भी तुलना कर रहा है कहीं ना कहीं से। क्या तुलना कर रहा है ये देखते हैं। तुल्यता संबंध क्या होता है बेटा, उसमें 3 तरह के रिलेशन एग्जिस्ट करें तो उसको क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध कहेंगे। फर्स्ट, चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। अगर कोई संबंध जिसमें 3 संबंध उपस्थित हों, वह क्या कहलाता है, वह तुल्यता संबंध बेटा कहलाता है। बेटा पहला इसको लेंगे, इफ x, y and z एलिमेंट ऑफ ए। ठीक बेटा, पहला क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी हम लोग पढ़े हैं स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, यही यहाँ पे होता है। पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वही देखना है हमको क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो जान गए हैं, बस लिख लेना है बेटा। क्या होता है इसका हिंदी, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध, ठीक है बेटा। दूसरा क्या होता है इसमें, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित। सममित संबंध बेटा। तीसरा क्या होता है, ट्रांजिटिव। कोई नया नाम नहीं सुन रहे हो बेटा, ये तो सब सुने हो तुम लोग ना, कोई झंझट नहीं है, सब अच्छा है। क्या होता है ये, संक्रमित। बेटा संक्रमित क्या, इसमें क्या देखना है आपको, तीनों बस रिलेशन, कुछ नहीं करना है। रिफ्लेक्सिव भी जानते हैं हम, सिमेट्री भी जानते हैं हम, ट्रांजिटिव भी जानते हैं हम, बस क्या करना है उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला पुट कर देना है बेटा। पुट करेंगे, पहला क्या होता है, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, सममित, ट्रांजिटिव, संक्रमित। बेटा बस यही तीनों जो मिलके जो रिलेशन फाइंड, जिसमें जिस रिलेशन में ये तीनों का तीनों होल्ड करे उसको क्या कहेंगे बेटा, तुल्यता संबंध कहेंगे।
उसको तुल्यता संबंध कहेंगे। जिसको जो दिक्कत हो बताएं, राइट डाउन कर लीजिए इसको। बेटा एक थ्योरम से हम वो देख लें। थ्योरम हमारा क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन हो गया ना बेटा, इसको मिटा दें हम। थ्योरम देख लें हम लोग। रेड वाला परमानेंट मार्कर दे दिए हैं लोग, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, जानते हो बेटा। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब समझ लेंगे। हार के पीछे थोड़े बैठना है, अब दम लेके जीतना है, दम इतना भरना है कि उड़ान ऊंची हुए। पहला क्या है बेटा? थ्योरम 1। हम इसके बाद बेटा एक पूरा वीडियो ही बना दे रहे हैं पूरे एग्जाम्पल पे, तो उसका पूरा एग्जाम्पल विद सॉल्यूशन सब आपको उसी में 10 एग्जाम्पल लगभग इम्पोर्टेंट है वो करा देंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा, जो नहीं आएगा वो हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे। ठीक है ना बेटा? पहले हमें करा दो। कह रहा है बेटा थ्योरम क्या क्या कह रहा है? कह रहा है ये सिद्ध कीजिए कि R तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी एक तुल्यता संबंध होता है। बेटा अभी हम लोग तुल्यता संबंध पढ़े हैं, देख लेना। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करें कि R एक तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। ठीक है बेटा, हमको क्या प्रूव करना है कि R एक अगर तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। बेटा तुल्यता संबंध में हम लोग जानते हैं 3 चीज होल्ड करनी चाहिए, 3 रिलेशन। आइए देखते हैं क्या ले लेंगे। यहाँ पे सेट कोई ले लेंगे, A इक्वल टू एक्स वाई जेड, लेट कर लेंगे इसको। पहला हम रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करें। क्या है पहला हमारा? रिफ्लेक्सिव होल्ड करना चाहिए। समतुल्य, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बेटा? अगर हम 2 एलिमेंट ले लें, इसका A का एक्स वाई ले, ठीक है, एक्स एक्स ले लें, तो क्या हो जाएगा उसका? देखते आइए, देखिए। अगर एक्स ले लें एलिमेंट ऑफ A, देन क्या हो जाएगा? एक्स एक्स एलिमेंट ऑफ R होगा ना। इनवर्स रिलेशन क्या होता है समझ रहे हैं? इनवर्स रिलेशन आपको बताया था उस दिन। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि जो डोमेन और रेंज होता है, जो डोमेन और रेंज होता है, बस वो इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी सिंपल रिलेशन का डोमेन, इनवर्स रिलेशन का रेंज, और इनवर्स रिलेशन का रेंज सिंपल रिलेशन का डोमेन हो जाता है। कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी ये क्या हो जाएगा? जब इसका चेंज भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह एक्स ही है, तो एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा। तो बेटा
पहला प्रॉपर्टी हमारा होल्ड कर गया, क्या? स्वतुल्य का, यानी ये स्वतुल्य है बेटा। क्या है ये? स्वतुल्य है, ठीक है ना। आइए देखते हैं दूसरा, क्या दूसरा देखना है? सिमेट्री देखना है। अब सिमेट्री एक तो होल्ड कर गया, अब हम देखें कि दूसरा होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा अगर होल्ड नहीं करेगा तो ये तो थ्योरम प्रूफ ही नहीं होगा। जब तीनों होल्ड करेगा तभी थ्योरम प्रूफ होगा भाई, तीनों होल्ड करना चाहिए। सिमेट्री रिलेशन, अब इसमें देखिए बेटा हम दो एलिमेंट ले लें, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है बेटा। तो एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर होता है ना, एंड वाई एक्स एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है बेटा। अब देखिए हम इसका डोमेन इंटरचेंज करेंगे बेटा, इसका डोमेन इंटरचेंज करेंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स होगा ना। ये y यहां आ जाएगा, ये x यहां आ जाएगा इनवर्स में, ठीक होगा ना बेटा। एंड यहां क्या हो जाएगा, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर इनवर्स। बेटा यही होता है ना, और कुछ नहीं होता है ना, ये हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब ये हो रहा है, जब ऐसे होता है तो क्या होता है, सिमेट्री रिलेशन होता है। और फिर जब ऐसे हो गया तो ये भी तो सिमेट्री होगा, तो आर इनवर्स क्या हो गया, सिमेट्री भी हो गया। लो अब यहाँ पे हम सममित भी प्रूव कर दिए, हम लोग दो चीज प्रूव कर दिए। क्या प्रूव किए, स्वतुल्य सममित। अब हमको नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखना है, इसका क्या होता है ट्रांजिटिव। यहां पे ले लें एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ ए, तीन लेंगे बेटा। यहां पे हम क्या होता है, एक्स वाई एलिमेंट आर एंड वाई जेड एलिमेंट आर, तो क्या हो जाएगा, एक्स और जेड जो होगा एलिमेंट हो जाएगा आर का, हो जाएगा ना बेटा। बेटा यही क्या होता है, तो ट्रांजिटिव संक्रमक रिलेशन होता है ना। अब चलिए इनवर्स लगाएं इसको, यहाँ पे देखिए कि अब होता है, हमारा मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे इनवर्स लगाएं तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स एलिमेंट आर इनवर्स एंड जेड वाई इनवर्स एलिमेंट आर इनवर्स एंड, तो क्या हो जाएगा, एक्स एलिमेंट की एक्स को, जैसे अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लिया फिर इसको लिखना है। जब पहले इसको लिखेंगे तो y यहां से एलिमेंट, y यहां से एलिमेंट, तो z और x बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये z x एलिमेंट r इनवर्स। बेटा क्या हो गया, यहाँ पे संक्रमक भी होल्ड कर गया, संक्रमक होल्ड कर दिया। तो अब क्या हो गया, हमारा स्वतुल्य भी होल्ड किया, सममित भी होल्ड किया और संक्रमक भी होल्ड किया। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों होल्ड किया, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ये प्रूव हो गया है, ठीक है बेटा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। नेक्स्ट जो थ्योरम से पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेके राइट डाउन कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। आइए एक बार आपको समझा देते हैं इसको। यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध करें कि R एक तुल्यता संबंध है, तो R इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध का मतलब बेटा हम लोग तीन रिलेशन को करेंगे यहाँ पे, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव बेटा। तो देखिए पहले हम जब यहाँ पे लेट करेंगे कि A इक्वल टू एक्स वाई जेड, थ्री एलिमेंट है ए सेट में। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बेटा, सेम एलिमेंट के सेम एलिमेंट से रिलेशन होता है, सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से यहाँ पे रिलेशन हो गया। जब हम उसका इनवर्स लेते हैं तो उसका जो डोमेन होता है और उसका जो रेंज होता है, दोनों क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह एक्स ही है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट हो जाएगा आर इनवर्स का। तो हमारा क्या, पहला यहाँ पे स्वतुल्य हो जाएगा प्रूफ। दूसरा सिमेट्री, यहाँ पे दो एलिमेंट लेंगे तो एलिमेंट में क्या होता है कि जो एक्स से वाई में रिलेशन होता है वही वाई से एक्स में रिलेशन होता है। तो बेटा यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे, इनवर्स लेंगे तो ये जो डोमेन, ये जो रेंज है, ये डोमेन है, तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन बन जाएगा और ये रेंज बन जाएगा। तो ये पहला हो जाएगा, फिर ये जो डोमेन है यहाँ रेंज बन जाएगा और ये जो रेंज है यहाँ पे डोमेन बन जाएगा, तो ये भी आर इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सममित हो जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या होगा, तीन एलिमेंट लेंगे तो x और y एलिमेंट r होता है, y z एलिमेंट r होता है, तो y y दोनों जगह से एलिमिनेट और x z एलिमेंट r हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव होता है। तब इसका भी वैसे ही करेंगे। तो ये जो रेंज यहाँ पे डोमेन, ये जो डोमेन यहाँ पे रेंज, तो आर इनवर्स पहला प्रूफ।
फिर y यहाँ पे डोमेन, यहाँ रेंज हो जाएगा, यहाँ जो रेंज होते हैं डोमेन हो जाएगा, ये प्रूफ। तब दोनों को y यहाँ से और y यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे z, यहाँ पे x। देखिए यहाँ पे z और x बच गया, इसको भी इंटरचेंज करेंगे तो zx ही आएगा। तो यहाँ से तीनों हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव भी हुआ होल्ड, सिमेट्री भी हुआ होल्ड और टर्निटी भी हुआ होल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा हमारा, क्या थ्योरम प्रूफ हो गया। इस सिद्ध करें कि R एक तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लेके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट थ्योरम बताएंगे जा रहे हैं आपको। यहाँ बेटा हम लोग देखेंगे एक ही में हम दो थ्योरम देखेंगे, ये अलग अलग देख लेते हैं। ये थ्योरम्स हैं, यदि R और S दो तुल्यता संबंध हैं, तुल्यता संबंध हैं, तो R इंटरसेक्शन S भी तुल्यता संबंध होगा। ठीक है बेटा, इसका प्रूफ देखने यहाँ पे हम लोग, सिंपल प्रूफ है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हम ले लें एक्स वाई एंड जेड एलिमेंट ऑफ ए, हमको सब थ्योरम पहले पुट करना है। ठीक है बेटा, यहाँ क्या कर रहा है, आर और एस दो रिलेशन है, तो पहला हमको रिफ्लेक्सिव लेके चला जाए, रिफ्लेक्सिव सेम एलिमेंट होता है रिफ्लेक्सिव में, बनाए पहले एलिमेंट हम x और x एलिमेंट होगा r का, एंड x और x एलिमेंट होगा s का। तो बेटा जब ये भी x और x एलिमेंट है r का, और x और x भी एलिमेंट है s का, तो ये s का भी एलिमेंट है, ये r का भी एलिमेंट है, तो क्या होगा, इसके इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट होगा। तो x और x क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ r इंटरसेक्शन s। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ। ठीक, यहाँ पे क्या हम लोग कर दिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूफ कर दिए बेटा। दूसरा आएगा यहाँ पे सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है बेटा, एक्स वाई एलिमेंट r एंड क्या हो जाएगा, y x एलिमेंट s, फिर एक्स वाई एलिमेंट s एंड y s एलिमेंट r। बेटा देख रहे हैं आप यहाँ पे कि एक्स वाई जो एलिमेंट है, ये जो एक्स वाई एलिमेंट है r का भी है, और एक्स वाई एलिमेंट जो है s का भी है, और वाई एक्स जो एलिमेंट है s का भी है, और वाई एक्स जो एलिमेंट है r का है। तो पहले इसको टेक करें, एक्स वाई एलिमेंट r, एक्स वाई एलिमेंट s, तो एक्स वाई एलिमेंट किसका हो जाएगा, r इंटरसेक्शन s का हो जाएगा ना बेटा, कोई दिक्कत। y x एलिमेंट s है और y x एलिमेंट r है, तो ये भी इंटरसेक्शन का एलिमेंट हो जाएगा ना, y x एलिमेंट r इंटरसेक्शन s। तो बेटा जब x से y में r इंटरसेक्शन में जो रिलेशन है, y से x में वही r इंटरसेक्शन s में रिलेशन हो जा रहा है, तो क्या हो गया, यही तो होता है ना सममित संबंध, सिमेट्री रिलेशन। ये हो गया सिमेट्री। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। देख आपकी सोच से भी इजी चीज है, जानिए यहाँ पे आप सोचेंगे उससे भी इजी। ट्रांजिटिव, यहां पे बेटा तीन एलिमेंट लेते हैं ना, तीन एलिमेंट, आइए देखते हैं। एक्स वाई एलिमेंट आर, वाई एंड वाई जेड एलिमेंट आर, तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड एलिमेंट आर। वैसे ही एक्स वाई एलिमेंट एस एंड वाई जेड एलिमेंट एस, तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड एलिमेंट एस। अब देख रहे हैं बेटा हम लोग कि एक्स वाई एलिमेंट है आर का भी है, एक्स वाई एलिमेंट है एस का भी है, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट हो जाएगा ना। एक्स वाई जो होगा
आर इंटरसेक्शन एस का भी एलिमेंट हो जाएगा यहां से, ठीक। वाई जेड एलिमेंट आर भी है, वाई जेड एलिमेंट एस भी है, एंड तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई जेड एलिमेंट आर इंटरसेक्शन एस हो जाएगा बेटा। एक्स जेड एलिमेंट आर ही है, एक्स जेड एलिमेंट एस भी है, तो यहां भी क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन का एलिमेंट हो जाएगा बेटा एक्स जेड एलिमेंट क्या हो जाएगा आर इंटरसेक्शन एस। तो क्या हम प्रूफ कर दिए, ये भी तो ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ कर दिए ना हम, क्योंकि यहाँ पे वाई वाई एलिमिनेट कीजिए और एक्स और जेड को कंप्रोमाइज कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स जेड एलिमेंट आर इंटरसेक्शन एस। तो यहां से हमको क्या मिल गया बेटा ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया, ठीक है बेटा ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। तो हम लोग तीनों का तीनों रिलेशन क्या प्रूफ कर दिए, आर इंटरसेक्शन एस में भी हम लोग प्रूफ कर दिए, ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ किए, यहाँ सिमेट्रिक किए और यहाँ पे ट्रांजिटिव भी कर दिए। अब जब तीनों का तीनों प्रूफ हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा थ्योरम जो था, यदि आर और एस दो सतुल्य संबंध है, तुल्यता संबंध है, तो आर इंटरसेक्स भी तुल्यता संबंध होगा। इफ आर एंड एस हैव इक्विवेलेंस रिलेशन देन देयर इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन एस हैव आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना बेटा। तो क्या हो गया ये प्रूफ, ठीक बेटा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए आराम से, और आपको ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आपको अब हम टाइम निकालते हैं, एक बस वीडियो बनाएंगे उस पे लेक्चर पे, जिसमें एग्जाम्पल बताया जाएगा, आपको अच्छे से आपको एग्जाम्पल के बारे में समझा दिया जाएगा बेटा। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा सेल नंबर है 9110186950 बेटा, यही मेरा सेल नंबर है। वही व्हाट्सअप चलता है, यही से एफ भी चलता भी है, यहाँ से इंस्टा भी अकाउंट है और यहीं से यूट्यूब का भी अकाउंट है। सब अकाउंट मेरा इसी नंबर पे है बेटा, सब कॉन्टेक्ट सब लिस्ट इस पे ही है मेरा। अब जहाँ से मन करे वहाँ से कॉन्टेक्ट कीजिए, कहीं भी एक नंबर किसी भी जंक्शन पे नंबर डालेंगे, FB व्हाट्सएप इंस्टा यूट्यूब जहाँ डालेंगे आपको हमारा ये नंबर हम आपको कंटेक्ट मिल जाएंगे, वहाँ से हम कंटेक्ट कीजिए आपको, ठीक है ना, या कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो बेटा हम लोग वीडियो ओवर करते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेके इसको राइट ऑन कर लीजिएगा, लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो कुछ। आप लोग सब्सक्राइब करिए और बहुत सा प्यार हमको मिल रहा है, देख रहे हैं हम, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हमको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट फीडबैक मिल रहा है। लेकिन बेटा आप लोग और से और ज़्यादा सब्सक्राइब अपने बच्चों अपने अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप लोग से आग्रह है कि अपने बच्चों को प्रेरित करें कि हमारी क्लास से जुड़ें, और अगर बच्चे देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को प्रेरित करें कि हमारे साथ जुड़ें और हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, क्योंकि बेटा हम लोग अपने मिट्टी से उठ के और आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम लोग कोई विदेशी नहीं है, दूर दराज के नहीं है, हम लोग भी एक गांव से बिलोंग करते हैं। तो चलिए ठीक है, सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा, थैंक यू।